देखो ये भी आ जाता बोर्ड में कि वन फंक्शन, देखो फंक्शन का एक और नाम होता है मैपिंग, एक ही बात है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे एक सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट, आपको समझा रहा हूँ मैं, मान लो 3 एलिमेंट है वो जी ए बी सी, और सेट बी में 4 एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4। कह रहे नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन फंक्शन, वन फंक्शन पता होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि भैया एक सेट का एलिमेंट केवल एक से ही कनेक्ट हो, उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू, अब देखना अगर इस क्वेश्चन में ये होता फ्रॉम बी टू ए, सब अगर रटोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, इसे क्या पता बोर्ड में बी टू ए आ जाए ना ए टू भी आ जाए। अब एक बात समझो जरा, मैं पहले इसको समझाने जा रहा हूँ, बी टू ए में कहा जाए, क्यों इसका आंसर आएगा 0। अब समझो क्यों आएगा 0, समझना क्यों आएगा 0। बी टू ए का मतलब बी पहले नंबर पे आएगा 1 2 3 4, और ये आएगा वन फंक्शन के मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक खाली रह गया, फंक्शन ही नहीं होगा वो। अगर सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट हैं और सेट बी मतलब एंड वाले में अगर कम एलिमेंट है तो कभी फंक्शन ही नहीं हो पाएगा वो यार, यस और नो, इंजेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। इंजेक्टिव क्या, फंक्शन ही नहीं, क्योंकि देखो ना हमको 1 1 बनाना था तो हमने हर के, और ये खाली रह गया, फंक्शन ही नहीं है। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं उससे अगर मैपिंग करवा रहा है तो 0 हो जाएगा उसमें, ठीक है। बट हमारे में केस में फ्रॉम ए टू बी है तो समझना, अगर ऑब्जेक्टिव में बी टू ए आ जाए तो डायरेक्ट 0 कर देना, मतलब ये देखना एलिमेंट्स किस में ज़्यादा। अब ए टू बी में ज़्यादा तो भैया इसका वैसे तो बड़े लॉजिक हैं इसके यार, बड़ा फार्मूला याद रखो। इसको हमने एन ए मतलब कार्डिनल नंबर, सेट ए में कितना नंबर है हमने आपको समझाने के लिए मान लो m है, फार्मूला बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरे में कितने जी है n, तो इंजेक्टिव फंक्शन का नंबर ऑफ, इंजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है NCM इंटू फैक्टोरियल m। अब याद रखो, अब ये बस सोचो कहाँ से आया क्या है, बस चीज़ें याद रखो। तो n कितना है जी 4, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 4 है, और m कितना है जी 3, और फैक्टोरियल m कितना है जी, तो बस ये तो निकल के आ गया, ठीक है। तो 4C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 से 3 गया फैक्टोरियल 1, और ये कितना है जी फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 निकल गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने बन जाएंगे जी 24, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।